अच्छा, तो कभी सोचा है कि ये पौधे जो एक ही जगह खड़े रहते हैं, अपना फजला या वेस्ट कैसे ठिकाने लगाते हैं? आज हम पौधों की दुनिया के इसी दिलचस्प राज को जानेंगे और समझेंगे कि कुदरत का ये निज़ाम कितना ज़बरदस्त है। हम सब जानते हैं कि जानवरों का एक वेस्ट सिस्टम होता है, लेकिन पौधों का क्या? वो कैसे ये सब करते हैं? सवाल थोड़ा अजीब है ना? लेकिन इसका जवाब कुदरत की एक और शानदार मिसाल है जो हमें हैरान कर देती है। तो आज के इस सफर में हम 4 अहम चीजें समझेंगे। पहले देखेंगे कि पौधों के कुछ पोशीदा काम कौन से हैं, फिर गैसों और पानी का तबादला कैसे होता है, इसके बाद वो अपना ठोस फजला कैसे जमा करते और निकालते हैं, और आखिर में ये जानेंगे कि पौधों का यही फजला हमारे लिए कितना कीमती है। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखें, जानवरों की तरह पौधों के पास कोई खास आज़ा जैसे गुर्दे या फेफड़े तो होते नहीं, लेकिन कुदरत ने उन्हें इस काम के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट और अनोखे तरीके दिए हैं। मतलब बात सीधी सी है, पौधों को भी अपने अंदरूनी माहौल को साफ सुथरा और मुतवाज़िन रखना होता है, और इसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म के फजलात को निकालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। हर वेस्ट के लिए एक अलग हिकमत अमली होती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन फजलात की जो हमें आम तौर पर नज़र नहीं आते, यानी गैसें और पानी। ये वो पोशीदा फजलात हैं जो न सिर्फ पौधे की ज़िंदगी बल्कि हमारे पूरे माहौल के लिए इंतहाई अहम हैं। ये स्लाइड पौधे के दिन और रात के मामूल को बहुत अच्छी तरह दिखा रही है। दिन के वक्त जब पौधा सूरज की रोशनी में अपनी खुराक बनाता है, यानी फोटोसिंथेसिस करता है, तो ऑक्सीजन इसका फालतू प्रोडक्ट होता है, जिसे वो पत्तों के छोटे छोटे सुराखों यानी स्टोमेटास से बाहर निकाल देता है। लेकिन रात को हिसाब बिल्कुल उलट है। जब वो सिर्फ सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिजला बन जाती है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। पानी को खारिज करने का जो सबसे आम तरीका है उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये पौधे का पसीना बहाना है। इस अमल में पौधा अपनी सतह से इजाफी पानी को बुखारात यानी वेपर्स की शक्ल में खारिज करता है। इससे वो ठंडा भी रहता है और अपने अंदर पानी का तवाज़ुन भी बरकरार रखता है। इस डायग्राम में ट्रांसपायरेशन के 3 रास्ते दिखाए गए हैं। सबसे आम रास्ता है स्टोमेटल, जो पत्तों के अनगिनत छोटे सुराखों से होता है। दूसरा है क्यूटेकुलर, जो पत्ते की ऊपरी सतह से होता है। और तीसरा है लेंटिकुलर, जो तने में मौजूद छोटे सुराखों के जरिए होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, रात को क्या होता है? जब सूरज नहीं होता और ट्रांसपायरेशन का अमल बहुत सुस्त पड़ जाता है, तब पौधा अपने इजाफी पानी से कैसे छुटकारा पाता है? तो इसका जवाब है गिटेशन के अमल में। यहाँ देखें, दोनों में फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। ट्रांसपायरेशन दिन में होती है और पानी बुखारात बनकर निकलता है, जबकि गिटेशन खास तौर पर रात को होती है और पानी माए कतरों की शक्ल में पत्तों के बिल्कुल किनारों से बाहर निकलता है। ज़रा इस तस्वीर को देखें, पत्ते के बिल्कुल सिरे पर पानी के ये चमकते हुए कतरे, यही गिटेशन की बेहतरीन मिसाल है। ये ना सिर्फ कुदरत का एक खूबसूरत मंजर है, बल्कि पौधे के लिए रात के वक्त इजाफी पानी से निजात पाने का एक बहुत मौसर तरीका भी है। तो अब तक हमने गैर मरई फजलात की बात की, अब वक्त है पौधों के ठोस और नजर आने वाले कचरे को समझने का। ये वो तरीका है जिससे पौधे अपने सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाते हैं। पौधे एक बहुत ही होशियार हिकमत अमली अपनाते हैं। वो अपना ठोस फजला अपने खलियों के अंदर छोटे थैलों यानी वैक्यूल्स में और अपने पुराने पत्तों और छाल में जमा करते रहते हैं। फिर जब मौसम बदलता है तो वो इन पुराने हिस्सों को गिरा देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने घर का कचरा बाहर फेंकते हैं। इस तरह वो एक ही बार में सारे जमाशुदा फजले से छुटकारा पा लेते हैं। और अब हम पहुंचे हैं अपने सबसे दिलचस्प और हैरानकुन हिस्से पर। ये वो मकाम है जहां एक पौधे का फजला इंसानों के लिए एक कीमती खजाना बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे। कुछ पौधे खास किस्म के फजलात पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर सनोबर जैसे दरख्तों से रेजिन्स या राल निकलती है। कीकर के दरख्त से गम्स यानी गोंद हासिल होती है और रबड़ के पौधे से लेटेक्स निकलता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ इस स्लाइड पर आप इन कीमती फजलात को देख सकते हैं। देखें, रबड़ के दरख्त से टपकता हुआ लेटेक्स, कीकर के तने से निकलता हुआ गोंद और सनोबर के दरख्त पर जमी हुई राल, ये सब पौधे के लिए फजला हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो अहम बात यह है कि पौधों के ये फजलात मुआशी तौर पर बहुत अहम हैं। ये पेंट्स, वार्निश, टायर्स और अद्वियात जैसी अनगिनत सनती मसनूआत में इस्तेमाल होते हैं। यानी जो पौधे के लिए फिजला है वो हमारी दुनिया के लिए एक अनमोल तोहफा है। ये सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक पौधे का फजला इतना कारआमद हो सकता है,
तो कुदरत ने हमारी नज़रों के सामने और कितने राज छुपा रखे हैं जिन्हें दरियाफ्त किया जाना अभी बाकी है। शायद हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक नई नज़र से देखने की ज़रूरत है।